तो केरल स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना जारी है और बहुत ही मायने रखता है ये लोकल लेवल का जो चुनाव होता है, क्योंकि ये भविष्य की रेखा भी कहीं ना कहीं तय करता है। आपको बता दें कि जो स्थानीय चुनाव हुए थे उसकी मतगणना का सिलसिला सवेरे 8 बजे से शुरू हो चुका है। अलग अलग रुझान भी सामने आने लगे हैं, जो कि तमाम अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग सीट हैं, वो लगातार हम आपको बता रहे थे। और भी ग्राउंड जीरो से ताज़ा आंकड़े, ताज़ा अपडेट लेने के लिए हमारे संवाददाता विनया के पास चलते हैं। विनया, इस वक्त की अगर हम बात करें तो केरल में जो चुनावी सरगर्मी है अब मतगणना की तरफ बढ़ चुकी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई, रुझान भी आने लगे हैं। किस तरह से किसका सियासी पारा अब आप चढ़ता हुआ और बढ़ता हुआ देख पा रही हैं? अभी गिनती होके अभी 2 घंटा हो गए, तो अभी ये ट्रेंड दिख रहे है कि कांग्रेस लीडिंग यूडीएफ अभी आगे चल रहे हैं, क्योंकि 6 कॉरपोरेशन है केरल में, उसमें 4 कॉरपोरेशन में अभी यूडीएफ लीडिंग पोजीशन में है। एलडीएफ वो पहले 5 कॉरपोरेशन का सत्ता में थे, वो सिर्फ अभी एक ही कॉरपोरेशन में लीडिंग में हूँ। और तीसरा बात ये है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि एनडीए एक कॉरपोरेशन में अभी बिल्कुल आगे है, वो भी तिरुवनंतपुरम निगम में। तिरुवनंतपुरम निगम में 27 सीट्स पे अभी लेटेस्ट स्टैटिक्स पे 27 सीट्स पे एनडीए आगे है, और एलडीएफ 16 सीट पे हूँ, वो पीछे, और यूडीएफ 10 सीटों में है। कि जब ये गिनती शुरू हो गई थी, वो जब शुरू से ही एनडीए ये लीडिंग एक स्टैटिक करके रख रहे, पहला 2 नंबर लीड पे एनडीए आया था, और अभी 27 सीट का एक लीड पे आया है। बेहतरीन प्रदर्शन है एनडीए का तिरुवनंतपुरम निगम में। ये तिरुवनंतपुरम निगम में सत्ता में आने के लिए पूरा कोशिश में था बीजेपी ने, और जे राज्य का नया अध्यक्ष बीजेपी का नया राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, वो राज्य अध्यक्ष बनने के बाद पहला चुनाव है, उनका पहला लिटमस टेस्ट है, और उसने पूरी कोशिश में भी था, और उसने बताया था कि, और ये उसने मैनिफेस्टो में उसने वाग्दान दिया था कि जब अगर तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में बीजेपी को सत्ता मिलेगा तब पीएम मोदी को यहाँ ले आएंगे, और उसने यहाँ डेवलपमेंटल मैनिफेस्टो का उद्घोषण खुद करेंगे, ये सब बोला था। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन बीजेपी को ये तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में करने का मौका मिला है, और अभी 3-4 महीने के अंदर यहाँ असेंबली चुनाव आएंगे। जब अगर बीजेपी ये तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में सत्ता में आने में वो फल प्राप्त हो गया, तो उसका पूरा असर उनको पूरा केरल राज्य में मिल जाएगा और असेंबली चुनाव में मिल जाएगा। तो अभी एकदम बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है। 27 सीट में एनडीए लीडिंग है, और जो पीछे अभी जो सत्ता में थे एलडीएफ, वो 16 सीट पे लीडिंग है। जी विनय, देखिए जब मतदान हुआ था तो 1995 को याद किया गया, क्योंकि ऐतिहासिक मतदान इस बार हुआ है। ऐसे ही जब परिणाम आएंगे तो क्या वो भी किसी तरह से एक नया इतिहास बनाते हुए नजर आएंगे? जिस तरह से आप बता रही हैं कि कौन कौन सा दल बढ़त बनाए हुए हैं, एनडीए का जिक्र अभी आपने किया कि किस तरह से वो परचम फहराता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये शानदार प्रदर्शन इतिहास ही है, क्योंकि अभी 30 साल से तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट का रूल चल रहा है। लेफ्ट एलडीएफ सत्ता में थे, तो उस 30 साल का वो हिस्ट्री और इतिहास को तोड़ के अभी एनडीए इतनी सीटों पे 27 सीटों पे आगे आया है। और पूरा हम केरला का पूरा जो गिनती का रिजल्ट देखें तो हमको ये ट्रेंड मिल रहा है कि लेफ्ट एकदम पीछे गए है, कि क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, जब ये लोकल बॉडी इलेक्शन चुनाव का प्रचार शुरू हो गया था, तब मामला आया कि शबरीमला सोने चोरी का, और उसके बाद आया था कि कांग्रेस एमएलए राहुल मांगूटतिल का उसके ऊपर बलात्कार का केस लगाया था। ये दोनों विषय ये लोकल बॉडी इलेक्शन में बहुत ही बेहतरीन चर्चा हुआ था, ये दोनों इलेक्शन में। और इसमें शबरीमला का मामला बहुत ही क्या होता है, शबरीमला इतना बड़ा टेम्पल होता है, पूरा इंडिया से वहाँ डिवोटीज आते रहते हैं, तो वो एक इमोशनल मामला भी है। तो उधर से इतनी चोरी हो गया, वो भी जब एलडीएफ सत्ता में, तो वो एकदम एलडीएफ को
धोखा दिया है, वो बात पता चल रही है रिजल्ट में। इसलिए एलडीएफ इतने पीछे गए और वो उसका लाभ कौन उठाया है कि अभी तक रिजल्ट की ट्रेंड की तरह उसका लाभ ज्यादातर कांग्रेस लेड यूडीएफ को मिला है, मगर उसका लाभ बीजेपी भी उठ पाया है, क्योंकि बीजेपी ने एक बदलाव के लिए वोट मांगा था, बदलाव पूछ के वोट मांगा था, वो बदलाव उनको भी किया, उसका लाभ मिला। ऐसे रिजल्ट में यही बोल रहा है। जी बिल्कुल विनया, जो कि स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं वो निश्चित तौर पर जनता से सीधे सीधे जुड़े हुए चुनाव होते हैं और यही वजह है कि अब एक बदलाव की बयार भी केरल में हुए स्थानीय चुनाव के माध्यम से देखने को मिल रहा है। हालांकि मतगणना अभी हो रही है, आगे आगे देखना होगा कि ये फतह का जो ताज है वो किसके सिर पर बंधेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ 18 में फिलहाल